नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जनवरी सन 2026 आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करना पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्म इसी अमावस्या को हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में महिलाओं को अब 2100 रुपए के बजाय मिलेंगे 1100 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना में किया बदलाव, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में भर्ती के लिए नई एजेंसी लाने की तैयारी, 3 वजह बताई। 20 विभागों में बदलाव करने को भी कहा गया। राहगीर बनकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाई अस्पताल, मिलेगी 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए अच्छी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्णय। अस्थायी कर्मचारियों को मिली सर्विस सिक्योरिटी, हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला। सरसों में सफेद रतुआ की दस्तक, 25% तक नुकसान पहुंचने की आशंका, कृषि विशेषज्ञ बोले किसान निरंतर रखें निगरानी। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, 7 दिन में पोर्टल पर डेटा अपलोड करना होगा अनिवार्य। रेवाड़ी के ग्रामीण इलाकों में बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं, इन गांवों में बनने जा रहे हैं प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र। हरियाणा पुलिस की सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक, 1018 संदिग्ध लिंक पहचाने गए, 583 को हटाया। दावा शांति सौहार्द के लिए खतरा थे। भिवानी में मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया, 4 जिलों के मजदूर व कारीगर जुटे, बोले सरकार खत्म कर रही श्रम कल्याण बोर्ड। हरियाणा में इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये महीना पेंशन, सैनी सरकार की इस योजना को उठाए फायदा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में किन्नू उत्पादक किसानों को जूस प्रोसेसिंग प्लांट का तोहफा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में मुफ्त मिलेगा डेंटल इम्प्लांट, स्वास्थ्य सेवा का लाभ, मरीजों के बचेंगे हजारों रुपए। यूपीआई से अब निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल पाएगा। और चांदी इस हफ्ते 39,082 रुपये बढ़कर 2,82,000 रुपये पहुंची, तो वहीं सोने का दाम 4,471 रुपये बढ़ा और 1,41,000 रुपये 10 ग्राम का भाव पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। पूरे हरियाणा में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तरी बर्फीली शीत हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सुबह के समय घनी धुंध ने जनजीवन की परेशानी बढ़ा दी है। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की गति कम दिखाई दी। दिन में हल्की धूप देखने को मिली, लेकिन फिर भी ठंड का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार हिसार शहर का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार 19 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण 19 से 22 जनवरी तक उसका असर दिखाई देगा। इसके बाद 22 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते इन दिनों बारिश हो सकती है। इसके अलावा 26 जनवरी और 29 जनवरी को भी नए पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होंगे, जिसका असर 1 फरवरी तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। इससे पहाड़ों पर लगातार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए जनवरी के अंत तक ठंडी हवाओं से ठंड बढ़ सकती है। किसानों के लिए यह मौसम मिला जुला रहने वाला है। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की राहगीर योजना हरियाणा में प्रभावी रूप से लागू हो गई है। इस योजना के तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना होने के 1 घंटे के भीतर तत्काल सहायता प्रदान कर अस्पताल पहुंचाने वाले नेक दिल इंसान को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह योजना मूल रूप से राहगीर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, ताकि लोग बिना किसी झिझक के दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर अस्पताल पहुंचा सकें। पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए यदि कोई राहगीर सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को देता है या फिर घायल व्यक्ति को सीधे अस्पताल पहुंचाने का काम करता है, तो पुलिस या अस्पताल प्रशासन की तरफ से प्रमाण पत्र मिलने पर 25,000 रुपए की यह राशि पुरस्कार राशि सीधे मददगार व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक व्यक्ति साल में अधिकतम 5 बार इस योजना के तहत पुरस्कार राशि का लाभ उठा सकता है। आमजन से जिला प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना किसी झिझक के मदद करें। जितना जल्दी संभव हो सके पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने का काम करें। राहगीर बनकर न केवल आप किसी घायल व्यक्ति की जिंदगी बचा सकते हैं, बल्कि 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी हासिल कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की जगह 1100 रुपए ही आएंगे। यह बदलाव फरवरी से लागू होगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना के 2100 रुपए में से 1100 रुपए सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, तो वहीं 1000 रुपए सरकार द्वारा संचालित आरडी या एफडी खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थी की मृत्यु होने पर यह राशि तुरंत नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। आज की राशि को मिलाकर 3 किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उन बच्चों की माताओं को भी मिलेगा जिन्होंने सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 या फिर 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 1 से 4 तक के जो बच्चे निपुण भारत मिशन के तहत अपनी कक्षा के स्तर की दक्षता हासिल करेंगे, उनकी माताओं को भी ये लाभ मिलेगा। साथ ही जिन माताओं ने अपने बच्चों को गंभीर या फिर मध्यम कुपोषण से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि से जुड़ी हुई 5 योजनाओं के लिए भी कुल 659 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें पराली न जलाने वाले 5,54,000 से ज्यादा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की योजना के तहत 461 करोड़ 75 लाख रुपए दिए हैं, तो वहीं किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए 85 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की है। साथ ही धान की सीधी बुआई करने वाले 31,605 किसानों को 75 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15 करोड़ 75 लाख रुपए दिए हैं। वहीं आलू और फूलगोभी की खेती करने वाले 4073 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। सीएम ने बताया कि सरकार की योजना अनुसार राज्य के हर जिले में महिला कामकाजी हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित स्थल सुलभ हो सके। सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम व चरखी दादरी में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से 6 महिला कामकाजी हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से अस्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है और उनकी नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी गई है। सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर फिलहाल आवेदन चल रहे हैं। कर्मचारी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भाजपा सरकार सर्विस सिक्योरिटी की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ही विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, प्राधिकरणों, निगमों में कार्य कर रहे 5 साल से ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने का कानून बनाया गया था। सरकार के इस निर्णय का साफ असर इस प्रकार देखा जा सकता है कि भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर उन बचे हुए कर्मचारियों को भी सर्विस सिक्योरिटी देने पर अब विचार कर रहे हैं जो ऐसे सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं जिनका नाम सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में सम्मिलित नहीं था। इसके अतिरिक्त इस पर भी चर्चा चल रही है कि अभी तक 50,000 रुपए तक की वेतन वाली जो सीमा लगाई हुई है, उस वेतन सीमा में भी बदलाव किया जाए और उसे बढ़ाया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों में ग्रुप डी कर्मचारियों के सुचारू समायोजन और पोस्टिंग प्रोसेस को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए अहम निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों को हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HKCL के पोर्टल पर ग्रुप डी के खाली पड़े पदों का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने इसे लेकर लेटर जारी किया है। जारी किए गए इस पत्र में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि सभी विभाग 1 हफ्ते के अंदर अंदर HKCL के पोर्टल पर ग्रुप डी रिक्तियों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी अपलोड कर दें। इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन ग्रुप डी कर्मचारियों ने अब तक ज्वाइनिंग नहीं की है, उन्हें पोर्टल पर दर्ज कर उनकी पोस्ट प्राथमिकताओं के अनुसार बिना किसी परेशानी के समायोजित या फिर से पोस्ट किया जाए। सरकार द्वारा यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली रिक्तियों के साथ साथ सक्षम प्राधिकारी की तरफ से विधिवत वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी संलग्न किया जाए। यह प्रमाण पत्र निश्चित करेगी कि अपलोड किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है। वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभाग नए अनुशंसित ग्रुप डी कर्मचारियों की पोस्टिंग भी इसी प्रमाणित जानकारी के आधार पर करेंगे। इस व्यवस्था से न केवल पोस्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी बल्कि कर्मचारियों की नियुक्ति भी समय पर सुनिश्चित हो सकेगी।
हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए रेवाड़ी जिले के 7 गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इन गाँव के लोग लंबे समय से इस सुविधा की मांग उठाते आ रहे थे। रेवाड़ी जिले के जिन गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा उनमें दखोरा, टींट, टूमना, निमोट, गड़ी बोलनी, चिमनावास और मंदोला गाँव शामिल है। इनके निर्माण कार्य पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनके बनने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने गांव में ही उपलब्ध हो सकेगा। इसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए कस्बों या फिर शहर के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन गांव के लोगों को वर्तमान में प्राथमिक उपचार या टीकाकरण या फिर जच्चा बच्चा देखभाल और सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। खास करके इमरजेंसी में यह दूरी कई बार जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्रों के बनने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भड़ावास को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। हरियाणा में बागवानी खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देशों के तहत हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ यानी वीटा मिलकर के सिरसा जिले में एक आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने जा रहे हैं। इस प्लांट की स्थापना से हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस प्लांट की स्थापना पब्लिक व प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल आधारित की जाएगी। इसकी वार्षिक संचालन क्षमता की बात करें तो तकरीबन 22,000 मीट्रिक टन रहेगी। इस प्लांट में किन्नू के साथ साथ अमरूद, अनार व अन्य फसलों का भी संचालन किया जाएगा। इन्हें वीटा ब्रांड के अनुसार पैक और विपणन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लांट में तैयार उत्पादों का विपणन हर हित और वीटा स्टोर के जरिए किया जाएगा। इससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित रेट मिलेगा तो वहीं बागवानी क्षेत्र भी मजबूत होगा। यह परियोजना उन किसानों के लिए लाई गई है जो कि किन्नू का उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा छोटी हाइट वाले लोगों को नए साल की बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से ऐसे लोगों को बोना भत्ता योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जा रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत शारीरिक रूप से बोने लोगों को मासिक भत्ता योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। शारीरिक सीमाओं के चलते रोजगार हासिल करने में असमर्थ लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति पिछले 1 साल से हरियाणा में रह रहा हो तथा सिविल सर्जन द्वारा बोना का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जिसमें व्यक्ति की लंबाई की बात करें तो 3 फीट 8 इंच और महिला की लंबाई 3 फीट होनी चाहिए। आवेदक फॉर्म भरकर व सत्यापित दस्तावेजों को संलग्न करके ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के उपरांत जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदनकर्ता व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड व सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास की घोषणाओं को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उन्होंने बताया कि पिछले बजट के दौरान संबंधित विभाग को लेकर जो घोषणाएं की गई थी उन्हें लगभग पूरा कर लिया गया है। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत 10 वर्ष की सेवा का अनुभव और सुपरवाइजर पद की पात्रता पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब सुपरवाइजर 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से ही तथा शेष 50% सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की भी घोषणा की गई है ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की भी घोषणा के अनुसार 2807 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने पर तेजी से इस समय कार्य चल रहा है। इसी प्रकार लगभग 81 करोड़ रुपए की लागत से 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं हासिल हो सके।
हरियाणा में शिक्षा, पुलिस और अन्य प्रमुख विभागों में भर्ती के लिए स्पेशल एजेंसी बनाने की ओर रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के रेशनलाइजेशन कमीशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में प्रमुख विभागों में हो रही भर्तियों की देरी को देखते हुए अलग एजेंसी बनाने की सिफारिश की है। इसकी कमीशन ने 3 बड़ी वजह बताई है। कमीशन ने हरियाणा सरकार से अपनी रिपोर्ट में यह भी आग्रह किया है कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की बढ़ती भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैधानिक निकायों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की क्षमता में भी वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा 20 विभागों के पुनर्गठन के लिए भी कमीशन ने कहा है। अपनी इस रिपोर्ट में विशेष एजेंसी गठित किए जाने की पहली वजह भर्तियों में देरी को बताया है। कमीशन ने गौर किया कि भर्ती प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है और यह अक्सर मुकदमेबाजी में उलझी रहती है, जिससे कि नियुक्तियों में और भी अधिक देरी होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भर्ती में देरी के कारण विभागों को संविदा आधार पर मानव संसाधन लगाकर अस्थायी रूप से व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे जटिल प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी नौकरी देने वाली एजेंसियों को मजबूत करना सरकार का सबसे जरूरी काम होना चाहिए। अगर खाली पदों पर समय समय पर भर्ती होती रहे तो इससे कामकाज से जुड़ी हुई कई दिक्कतें दूर हो जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चंडीगढ़ की तरफ से लैब तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार विज्ञान विषय में 10+2 के साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स में डिप्लोमा या फिर इसके समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नोलॉजी में BSc धारक होनी चाहिए। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की है। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 21 जनवरी है। वहीं सैलरी 26,896 रुपए पर मंथ मिलेगी। भिवानी के विजयनगर में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का 4 जिलों यानी भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के निर्माण व मनरेगा मजदूर और कारीगरों ने प्रदर्शन किया और महापड़ाव डाला। इस दौरान सभी पुराने बस स्टैंड स्थित ठाकुर बीर सिंह पार्क में एकत्रित हुए। यहां से सभी मजदूर व कारीगर प्रदर्शन करते हुए व नारेबाजी करते हुए मंत्री श्रुति चौधरी के आवास तक पहुंचे। हालांकि पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था की हुई थी। सभी ने श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर मंत्री के PA दिलबाग सिंह को ज्ञापन सौंपा व मांगों के जल्द समाधान की भी मांग रखी। भवन निर्माण यूनियन नेताओं ने कहा कि 14 दिसंबर को निर्माण व मनरेगा मजदूरों ने कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया था, जिस पर मुख्यमंत्री के OSD ने 15 दिन में निर्माण व मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था। मगर 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी आज तक निर्माण मजदूरों की मांगों व समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार 4 लेबर कोड लागू करके मजदूरों को पूंजीपति घरानों का गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार आज भी भ्रष्ट अधिकारियों व दलालों पर कार्रवाई करने की बजाय वर्क स्लिप के आधार पर बहुमत निर्माण मजदूरों को फर्जी घोषित करके श्रम कल्याण बोर्ड को खत्म करने पर तुली हुई है, जिसको निर्माण मजदूर कारीगर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले अब हरियाणा पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस ने अब तक 1018 संदिग्ध लिंक और प्रोफाइल की पहचान कर इन्हें रिपोर्ट किया है। साथ ही 583 आपत्तिजनक प्रोफाइल और कंटेंट को ब्लॉक या फिर डिलीट कर दिया है। शेष पर अभी काम चल रहा है और इनको भी जल्दी ही टेक डाउन कर लिया जाएगा। इस दौरान साइबर टीम रोजाना उन पोस्टों, वीडियो, लिंक और प्रोफाइलों की पहचान कर रही है जिनमें गलत जानकारी, उकसाने वाली भाषा या फिर सार्वजनिक शांति भंग करने वाला कंटेंट शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। हरियाणा के DGP अजय सिंघल ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। देश भर में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर चल रहे संदिग्ध ऐप्स और चैनलों की बढ़ती गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए साइबर हरियाणा ने 12 जनवरी से एक विशेष अभियान शुरू किया है। अब तक 14 ऐसे ऐप और चैनलों की पहचान करके इनको सफलतापूर्वक डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। साथ ही DGP सिंघल ने नागरिकों से अपील किया है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी नए ऐप में निवेश करने से पहले उसकी सही तरह से जांच कर लें और सोशल मीडिया पर कोई भी संवेदनशील सामग्री बिना सोचे समझे साझा न करें। उन्होंने यह भी अपील की कि लोग स्वयं जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी साइबर ठगी के प्रति सतर्क करें। DGP सिंघल ने बताया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल प्रभाव से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत अवश्य दर्ज करवाएं।
भिवानी जिले में तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इस समय सरसों की बिजाई की हुई है, जबकि सरसों में सफेद रतुआ यानी कि व्हाइट रस्ट ने दस्तक दे दी है। कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने गाँव में जाकर सर्वे किया तो सरसों में इसके लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसान समय रहते इसका उपचार करें। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के जिला विस्तार विशेषज्ञ यानी कीट विज्ञान डॉक्टर मीनू ने कहा कि जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, फिलहाल तापमान कम है और नमी अधिक है, इस तरह के मौसम की परिस्थिति सरसों में बीमारियां बढ़ने के संकेत काफी ज्यादा हो जाते हैं। सरसों में सफेद रतुआ यानी कि व्हाइट रस्ट आ सकता है। वहीं जिले के कई गाँव में सरसों के अंदर आ भी चुका है। हमने कुछ गाँव में निरीक्षण किया है तो यह बीमारी मिली है। उन्होंने बताया कि जब आप सरसों का पत्ता पलट कर देखेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले पत्तों पर सफेद रंग का प्लास्टर सा चढ़ा दिखाई देगा। वह शुरुआती लक्षण है। अगर यह लक्षण हम नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आगे चलकर फूल व फलियों तक पहुंचकर पैदावार को कम कर सकता है। इसमें हमें जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो मैकोनजेब दवाई का 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव करें। यह लक्षण दिखते ही स्प्रे करना है। डॉक्टर मीनू ने बताया कि अगर शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लेंगे तो इसका पैदावार पर असर नहीं होगा, अन्यथा यह फूलों पर पहुंच जाएगा जिससे फूल मुड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका फलियों पर भी असर पड़ना तय है। इससे दाने नहीं बनेंगे और इसमें 25 से 30% तक नुकसान होगा। यह बीमारी मौसम पर आधारित है। अब तापमान कम है और नमी अधिक है तो यह बीमारी अभी आएगी। वहीं फरवरी की बात करें तो जब मौसम गर्म हो जाएगा तो यह बीमारी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी आने से पहले यही सावधानी है कि किसान खेत पर अपने निरंतर निगरानी रखें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।